देख रहे हैं वीआईपी बुंदेली न्यूज चैनल की खबर। दमोह जिले के हटानगर में समाज सेवा और जन जागरण के लिए सक्रिय भगवती मानव कल्याण के कार्यकर्ता दीपक गर्ग पर कुख्यात शराब माफिया महेश पुरानी ने दूसरी बार जानलेवा हमला किया। इस गंभीर घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी और आक्रोश फैला दिया है। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक दमोह को ज्ञापन सौंपा और अपराधी महेश पुरानी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ढिलाई से शराब माफियों के हौसले बुलंद हैं और समाज सेवियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार यदि अपराधी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। हटा से जितेंद्र विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आज एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है? बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। मामला ये है कि हटा में जो महेश पुरानी एक शराब माफिया है, मेरी तो अभी तक उस पर नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन पता चलता है कि बहुत बड़ा माफिया है, बहुत पुराना माफिया, इसके लिए उसका नाम है महेश पुरानी। अब वो पुराना ज़माना छोड़ के नए ज़माने में जीवन जिए, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन और रात अपनी नज़र गड़ाए हुए कि तुम कहाँ क्या ब्लैकरी और कहाँ अवैध धंधे कर रहे हो। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि यदि मेरे गुरु भाइयों पर किसी पर भी किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँची तो ये समझ लेना कि पुरानी का नाम नास्तान मिटा देंगे। यदि आप लोगों ने हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता की या कोई भी धमकी दी, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है और इसी के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से जो नशा विरोधी आंदोलन चल रहा है ये 2025 है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो मैं कहना भी चाहता हूं कि यदि परिवर्तन 2025 में हो रहा है तो वो अपने आप में भी परिवर्तन कर ले, क्योंकि ये परिवर्तन का काल है। यदि महेश पुरानी आपने समय पर परिवर्तन कर लिया तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, और अन्यथा आपने परिवर्तन नहीं किया, हमारे गुरु भाइयों को डराया धमकाया, तो संगठन इतना कमजोर मत समझ लेना। आपके जितने गुंडे लड़के और जितने तुम्हारे संग चेला चपाटे हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। और उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब भी संगठन से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। जय माता की जय गुरुबली। मैं और मेरा पूरा परिवार जब से भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़ा है तभी से हटा के जो आदतन अपराधी हैं शराब माफिया, जिनके पर कई प्रकरण जिला बदल भी चल चुके हैं, वो और उनका लड़का और उनके जितने भी उनके साथ संलिप्त उनके रिश्तेदार और मित्र जैसे संस्कार तिवारी, आशीष पुरानी, महेश पुरानी, इनके जितने भी साथ में जितने भी लोग हैं शराब कंपनी के उनके मित्र जितने भी, ये सभी हमारे परिवार को जान से मारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। धमकियां भिजवा रहे हैं कि आपके परिवार वालों को जान से मार देंगे, आपको किडनैप करके कहीं हम डाल देंगे, कोई झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे अगर आपने संगठन नहीं छोड़ा तो। और कोई भी, हम पत्रकार भी हैं, हमें कवरेज करने से भी रोक रहे हैं कि आप कवरेज भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपने हमारी कवरेज की तो हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। और हमारी पत्नी को भी बार बार फ़ोन लगा के धमकी दिलवा रहे हैं, हमारे पूरे रिश्तेदारों को धमकी दिलवा रहे हैं कि उनको आप मना कर दीजिए कि संगठन छोड़ दें। इस तरह की कायरता की हरकतें ये आदतन अपराधी महेश पुरानी द्वारा की जा रही हैं लगातार। और थाना प्रभारी जी भी हैं तो वो भी उनको कई बार अवगत कराया गया है, हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय कि इस तरह की हमारे साथ हरकतें हो रही हैं। पत्रकार हैं तो वो भी उनके साथ में जाके माला पहनवा रहे हैं धर्मशाला में, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, और 11,000 रुपये की रिश्वत लेते हैं। ऐसा कहीं होता है? बताइए आप। हमारी जान पे बात आ रही है, हर बार लगातार निरंतर हमारे ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इस देश में एक पत्रकार को या कोई इंसान को कोई संगठन में जुड़ने का अधिकार नहीं है कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े जिसमें हमारे गुरुजी नशा मुक्त के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस संगठन में हम जुड़े। हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा जब से हम जुड़े ही हमारा पता कर लीजिए हमने कभी कुछ गलत कार्य किए। और ये आदतन अपराधी शुरू से रहे हैं, कट्टा लेकर ये हथियार दिखा कर धमकी देते हैं मारने। तो कई लड़के इनके साथ संलिप्त रहते हैं, ब्लैक फिल्म की गाड़ियों में घूमते हैं। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये 2 व्हीलर से घूमें, इतने बड़े गुंडे हैं जी। बताइए आप, हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे परिवार के साथ होता है तो उसमें महेश पुरानी और उनके जितने भी उनके साथ सम्मिलित उनका लड़का आशीष पुरानी, संस्कार तिवारी, ये सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे। जय माता।
और गाड़ी जैसे गाड़ी से जा रहा है तो उस पर वार करते हैं। कई 2 बार अटैक कर चुके हैं, मारने की धमकी दी है। हम लोग गुरु जी का कार्य कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कवच के लिए बोलते हैं लाल पट्टी उतार के अलग कर दो, फेंक दो उधार, और हम सब हमारे साथ शराब बिचवाने का कार्य करें। ये बोल दो वरना हम तुम्हारे पति के हाथ पैर तोड़ देंगे या फिर 50 लाख रुपए दे के ट्रक चढ़वा देंगे, कोई भी घटना करवा सकते हैं। क्या चाहते हैं आज आप लोग? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदारी